मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे यार, अक्षय खन्ना, रहमान डकैत, इसकी माँ का साकिना का बॉलीवुड बॉलीवुड का। हाँ, अरे यार, मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट की बनाते हो, लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाते, जबकि तुम बात तो ऐसी करते हो कि सुनने को दिल करता है। लेकिन क्या बताऊं यार, मैं तो भाई 8 महीने जेल में लगा कर आया हूँ। मुझे एक बॉलीवुड के टुच्चे से प्रोड्यूसर ने मेरे ऊपर एक केस कर दिया था, और उसके बाद आपका भाई सीधा जेल। और जेल में हमने क्या किया, मौज मस्ती की। और क्या करना था भाई, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह उठो, बहन जो 2-4 पुशअप्स लगाओ और इधर उधर घूमो, अपना पानी जैसी दाल के साथ रोटी खाओ, सो जाओ। फिर उठो, बहन चोद एक बिल्कुल पानी जैसी चाय, काली चाय पियो, फिर सो जाओ। फिर बहन चोद शाम को फिर उठो, फिर बहन चोद वही पानी जैसी दाल के साथ रोटी खाओ, फिर सो जाओ। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड वालों, अगर बहन चोद टट्टी बनाओगे, उस टट्टी को टट्टी नहीं बोलेंगे तो क्या बहन चोद क्या बोलेंगे भाई, गुलाब का फूल बोलेंगे। तो भाई इसीलिए मैंने अभी दोबारा शुरू किया है, बहुत बड़े गैप के बाद। आपकी सपोर्ट चाहिए इन बॉलीवुड वालों की, चाहे कोई भी हो भाई। अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे की तो हम बजाते रहेंगे। क्या बजाते रहेंगे, ऐसा ही या। तो अब हम बात करते हैं अक्षय खन्ना की, जिसको ये साले बॉलीवुड ने ना कितने सालों से बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ था। लेकिन उस बंदे ने अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से धुरंधर में दिखा दिया कि मैं क्या हूं सालो, देखो मेरी तरफ। ये नेपो किड्स को जो लेके आते हैं ना, उसने अपनी इंटरव्यू में एक बहुत बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम लिया था, आपको पता ही होगा। मैं भाई आपको सुनवा के जाऊंगा अक्षय खन्ना की बात। उसने बोला था कि अगर उसकी पार्टी में, मैं हर एक पार्टी में जाऊंगा और वहां जाके दारू पीऊंगा, डांस करूंगा और उसके आगे पीछे घूमूंगा कि सर यू आर द बेस्ट, सर यू आर द जीनियस, सर यू आर द मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड, सर आप ये, सर आप बहुत अच्छी टट्टी करते हो, सर आप पेशाब भी बहनचोद बहुत अच्छा करते हो। तब भी क्या गारंटी है कि वो मुझे अपनी मूवी में लेगा ही लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए ये साले बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड बड़े प्रोड्यूसर है ना, वो सिर्फ नेपो किड्स को लेके आते हैं। बहनचोद कौन? वरुण धवन, अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, फलाना ढिमकाना। अरे यार, मैं कब कहता हूं कि नेपो किड्स अच्छे एक्टर नहीं हो सकते? एंड ऑफ द डे भाइयों, अगर कोई नेपो किड आता है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो ऑडियंस तो भगवान है ना। हम किस लिए बैठे हैं यार? बहनचोद एक बार और जेल जाऊंगा मुझे लगता है, लेकिन अगर आपका साथ होगा तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स अगर मेरे फेवर में होंगे, अगर मैं बात सही करता हूं तो मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। और साला अब तो जेल से डर भी नहीं लगता भाई, क्योंकि हमने देख लिया कि उधर क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है भाई, अपना टाइम पास करना है। जितने टाइम के लिए आपको जेल में डाला गया है, ऐश करो। मैं नहीं कहता कि जेल अच्छी चीज है, मैं नहीं कहता कि क्राइम करके जेल में जाओ भाई, वैसे तो बहुत बुरी चीज है। वो आपके रहने पे डिपेंड करती है कि आप कैसे रहते हो वहां पे। अगर आप गलत तरीके से रहोगे या गलत काम करके जाओगे, कोई बड़ा क्राइम करके जाओगे, तो आपकी वहां ले लेंगे बहुत सारे लोग। तो इसीलिए ज्यादा ना मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और बगलू भैया बनने की जरूरत ना है। इसीलिए अपना अच्छे से काम करो, ईमानदारी से आगे बढ़ो। तो चलो, अक्षय खन्ना की बात कर रहे थे ना हम, तो भाई क्या हुआ कि अक्षय खन्ना ने बोला कि भाई मैं एक एक्टर हूं, मुझे पता है कि मैं एक्टर हूं, मैं अपना काम जानता हूं। अगर मैं इनकी चापलूसी करूंगा तो भी मुझे ये काम नहीं देंगे। अगर कोई मुझे कहेगा कि आपको पीआर करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यूज देनी पड़ेगी, आपको फेक ऐसी वीडियो रील्स डालनी ही पड़ेगी, पेपरेजी को पैसे दे के अपने पीछे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे, तो वो बोले कि भाई मैं इंडस्ट्री से आउट होना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी फेक चीजें नहीं कर सकता। ऐसी बातें एक अच्छा एक्टर और अच्छा इंसान ही कर सकता है। नहीं तो साली ये बॉलीवुड वाली ना आधी नंगी रोज घूमती है इंस्टेंट बॉलीवुड जैसे इंस्टाग्राम पेजों पे, जो सिर्फ पिछवाड़ा ही दिखाती हैं, आगे उनकी शक्ल तो दिखती ही नहीं। उनको मतलब भी नहीं है कि हमारा कोई चेहरा देखे, उनको ये फिक्र होता है कि हमारा पिछवाड़ा कोई देखे, ऐसे लहरा के, ऐसे बल खा के ऐसे चलती हैं, और जिम में भी जाती हैं, पिछवाड़ा ही बनाती हैं। और ये क्या करती हैं आपको पता ही तो है ना भाई, मजे ले लो सालो। चलो फिर टॉपिक पे वापस आते हैं हम, ठीक है। बॉलीवुड वालों, अक्षय खन्ना ने तुम्हारे बहुत अच्छी चमाट तो लगाई है चेहरे पर, है ना। एक बार नहीं भाई, बहुत मूवीज में दिखा दिया उस बंदे ने कि मैं क्या हूं। शाबा में औरंगजेब, वाह, लोगों की पहचान तक में नहीं आए थे अक्षय खन्ना। ऐसा करेक्टर था, ऐसे घुस गए थे वो। अब धुरंधर में तो उन्होंने ऐसा धुरंधर, मतलब कौन सा रणवीर सिंह, कौन सा संजय दत्त, कौन सा कोई, यार किसी को कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अक्षय खन्ना की बात हो रही है। हो भी क्यों ना, अपने दम पर उसने अपनी बातें मनवाई हैं। और आप सोचोगे कि भाई तुम तो बात कर रहे थे अक्षय खन्ना के आने वाले बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स की। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चाई है बॉलीवुड की, ये साले ना जितना भी अच्छा एक्टर होता है, ये उसको कभी आगे नहीं आने देते। इनको डर होता है कि जो हमारे पाले हुए नेपो किड्स है ना, कहीं वो पीछे ना रह जाए।
ये अक्षय खन्ना ऐसा एक्टर है भाई जो मेन लीड का हीरो होता है ना, ये उसको खा जाता है अपनी मूवी में। यही इनको डर सताता है। जो बॉलीवुड को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि जितने भी कमाल के नेचुरल एक्टर्स हैं ना, वो सभी आज इन्होंने बॉलीवुड वालों ने बैकफुट पे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हीरो और हीरोइन को भी खा जाते हैं, बिल्कुल इनको कोई पूछता नहीं। लेकिन यहाँ मैं रणवीर सिंह की तारीफ करूंगा कि वो इनके और नहीं है। वो अच्छा एक्टर है, अच्छा इंसान है, उसे पता है कि अच्छे एक्टर का रोल अच्छा होगा, तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो भाई उसको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे ही बिठाएंगे। मैं आपको अक्षय खन्ना का वो क्लिप सुनाता हूं जिसमें उसने एक प्रोड्यूसर की पार्टी में जाने की बात की। उसने कहा कि मैं बॉलीवुड से आउट होना चाहूंगा, वो भी सुनाऊंगा। और हाँ, उसने ये भी कहा था कि भाई मुझे सक्सेसफुल एक्टर कैसे मानोगे? जब मैं शाहरुख खान बनूंगा, जब मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, तब मुझे सक्सेसफुल आदमी मानोगे? नहीं, उसकी बात बिल्कुल सही है यार। आज 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन बॉलीवुड में लीड रोल करने वाले कितने एक्टर हैं यार? उंगलियों पे गिन लो आप यार, 15, 20, 25 होंगे। अगर 150 करोड़ में से सिर्फ 25 लोगों को लीड रोल करने का चांस मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है, तो भाई उनसे बड़ा कौन हो सकता है और उनसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी कौन हो सकता है? किसको मौका मिलता है एज ए लीड रोल प्ले करने का बॉलीवुड की मूवीज में? तो भाई उसमें से एक अक्षय खन्ना आता है, उसने लीड रोल प्ले किए बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज में। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या सक्सेसफुल शाहरुख खान ही है? क्या सलमान खान ही है? सलमान को सक्सेसफुल बोल सकते हैं क्या? अरे यार, फैन है भाई के, भाई सक्सेस ही है। आगे आ रही है ना गलवान, चलो ठीक है, अक्षय खन्ना की बात ही करते हैं। तो उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो बात ये है भाई, मैं अपने मन से कह रहा हूं, ये मेरी फीलिंग है सिक्स्थ सेंस की, कि भाई उसको ये बॉलीवुड वाले अब आगे फिर नहीं आने देंगे। जो उसका मतलब कि उसका जो बनता है ना, अपना उसका हक बनता है बॉलीवुड पे अपने काम के दम पर, वो हक उसका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फिर वो हीरो हीरोइन जो नेपो किड्स हैं, फ्लॉप 10 फ्लॉप देने के बाद भी उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और फ्लॉप होने के बाद भी उनके पास बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्में होती हैं। क्यों? जब पता चल गया 1 मूवी, 2 मूवी, 3 मूवीज उनकी फ्लॉप हो गई हैं, पता चल गया कि देश की जनता उनको नहीं चाहती है, तो फिर भी वो बार बार मूवीज में क्यों आते हैं? ये सोचने वाली बात है। और अक्षय खन्ना जैसा परफेक्ट एक्टर इतने साल बॉलीवुड से गायब क्यों रहता है? ये सोचने वाली बात है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो ये बात है, मुझे नहीं लगता ये अक्षय खन्ना को आगे आने देंगे, क्योंकि भाई अब इनके सपनों में भी अक्षय खन्ना आता है। इनके जो नेपो किड्स हैं, वो रात को नींद में अक्षय खन्ना नहीं, रहमान डकैत बोलते रहते हैं। वो फोन घुमाते हैं सुबह उठ के प्रोड्यूसरों को, बड़े बड़े को, सर प्लीज आप हमारे बारे में सोचिए ना, वो अक्षय खन्ना है ना, वो हमें खा जाएगा। आप देखो हमारा रोल कैसे उसके सामने टिक पाएगा, ये वो, मतलब सर आप हमारी बात, आप हमारे पापा के दोस्त हो ना, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, जानती हूँ, आप हमारे साथ ऐसा करोगे? सर अक्षय खन्ना को मत लेना, हमें कोई नहीं देखेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। सर आई लव यू सर, आई लव यू सर, आई लव यू सो मच सर, यू आर द ग्रेट सर। ऐसे चापलूसी होती है। तो अक्षय खन्ना के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या सोच सकते हैं? इशारा ही काफी है। अब जाते जाते आप अक्षय खन्ना की बात सुनो, उसकी छोटी सी क्लिप में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा जेल ना जाऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी बॉलीवुड की पोल पट्टी ऐसे खींच के इनकी चड्डी निकाल के पाड़ के ऐसे फेंक दूं ना, फेंकता रहूं, तो आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो मैं हूं आपका रैपिडो, मिलता रहूंगा बैक टू बैक वीडियोस में। तब तक बाय 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 दोस्तों। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि समझो मैं बिजनेसमैन हूं और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज ए लीडिंग मैन। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और 15, 16, 17 साल तक मुझे काम मिल रहा है अपने टर्म्स पे। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये मार्केटिंग वर्ल्ड है। अगर आप ये कहें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप ये कह सकते हैं, बट विल द पीपल एक्सेप्ट इट? बिकॉज यहाँ तो जो दिखता है वही बिकता है। आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूंगा मैं आउट हो जाऊंगा, मैं वो ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। मैं जो हूं मैं हूं। बात बताइए, कभी टीस तो होती होगी ना कि मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं।